हेलो बच्चों, आज एक हम नई बात सीखेंगे। आप ये समझिए, अगर 1 पर पावर 0 दिया गया हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्या दिया गया हो? 1 पे पावर अगर 0 दिया गया हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। और अगर 1 पे पावर 1 दिया गया तो वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, जब 1 पे पावर 0 है और वैल्यू 1 है, 1 पे पावर 1 है तो वैल्यू 1 है। इसका मतलब 1 पे पावर 0 का और 1 पे पावर 1 बराबर होगा। 1 पे पावर 0 इक्वल टू 1, 1 पे पावर 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब जब ये भी 1 है और ये भी 1 है तो इसका मतलब ये हुआ 1 पे पावर 0 और 1 पे पावर 1 बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये बराबर है तो हमने ये पढ़ रखा हुआ है कि अगर बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब 0 बराबर 1 होना चाहिए। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। इसके हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन हमने एक रूल पढ़ रखा हुआ है कि अगर a पे पावर m दिया गया हो और a पे पावर n दिया गया, इस केस में m और n आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन वहाँ एक कंडीशन दिया होता है। कंडीशन ये होता है बेटा कि इस केस में a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। ये तभी अप्लाई होगा, यानी ये वाला फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब a की वैल्यू 1 के बराबर ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।